हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सेकेंड ईयर वालों के लिए मैंने पॉलिटिकल का तो पेपर है, जैसे एक इम्पोर्टेंट भी डाल दिया था और एक वो जो एनसी नॉन कॉलेजिएट वालों का आया था वो भी डाल दिया था। तो वो तो आपने दोनों पेपर, दो फर्स्ट और सेकंड चारों पेपर को देख लिया होगा। आज नॉन कॉलेजिएट वालों का हिस्ट्री का पेपर था, तो मैंने सोचा कि अब हिस्ट्री के सर भी तो अभी कॉलेज आ नहीं रहे हैं, कोई उन्होंने इम्पोर्टेंट बनाया, कोई डाल दिया होगा। हालांकि मैं हिस्ट्री का लेक्चरर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, लेकिन नॉन कॉलेजिएट वालों का पेपर कैसे आया था वो आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और पेपर लगभग वैसा ही आएगा, एक बार इन प्रश्नों को आप देख लेना, ठीक है ना। और कितने प्रश्न आते हैं अब ये तो पेपर आने के बाद ये, लेकिन एक आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर इस प्रकार से नहीं बनता है। हालांकि पॉलिटिकल वाला तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल का पेपर तो वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का, हालांकि हिस्ट्री मेरी पढ़ी हुई तो है, मेरे भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था, लेकिन लंबा टाइम हो गया, वो तो सब्जेक्ट से मैं दूर ही हो गया। तो आज वो नॉन कॉलेजिएट वालों को हुआ था, तो मैंने सोचा मैं वीडियो डाल देता हूँ, एक बार आप देख लो क्या क्या प्रश्न आए थे। तो देख लो, बीए पार्ट सेकंड एनसी नॉन कॉलेजिएट एग्ज़ाम 2021 इतिहास पेपर फर्स्ट है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडियन 1206 से 1740, मध्यकालीन भारत का इतिहास वाली किताब है ये। तो अब ये इंस्ट्रक्शन तो आपको क्या देखना है, पहली यूनिट में कितने प्रश्न करने हैं, 7 करने हैं, दूसरी में 3 और तीसरी में 1 प्रश्न करना, वो आपको पता ही है। तो खंड 1 में प्रश्न आया था, पहला प्रश्न था, किस सुल्तान के समय मंगोल नेता चंगेज का सिंधु नदी तक बढ़ा था? किस सुल्तान के समय मंगोल नेता था चंगेज का सिंधु नदी तक चढ़ा था? दूसरा है, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तीसरा है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया? चौथा, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था? पांचवा, डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी? शायद इस प्रश्न का उत्तर तो शेरशाह सूरी होना चाहिए, फिर भी देख लेना आप। चौसा का युद्ध लड़ा गया था, मतलब चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा? मतलब शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल था, ये किस इतिहासकार ने कहा है? फिर 8वां प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? फिर 9वां प्रश्न है, पोलज क्या है? और 10वां है, जात से आप क्या समझते हैं? तो ये 10 छोटे प्रश्न आए थे। मतलब इस टाइप के प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, किताबों के पीछे कहीं दिए हुए हो, या पढ़ते पढ़ते किसी शासक की राजधानी का नाम पूछ लिया, कोई प्रसिद्ध जो युद्ध है ना उनकी कोई डेट पूछ ली, इस प्रकार के छोटे प्रश्न आएंगे। फिर है यूनिट 2, जिसमें आपको पता है कोई 3 प्रश्न करने हैं। इसका पहला प्रश्न था, 40 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसका अथवा था, सल्तनत कालीन कर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, सिकंदर लोदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसका अथवा है, सांकेतिक मुद्रा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध का वर्णन करना है। और दीन ए इलाही तो अकबर का जो धर्म था ना, उस धर्म के बारे में लिखना है। फिर अगला है, विलियम हॉकिंस कौन था? कोई इतिहासकार होगा। एक मिनट देखो, पानीपत का युद्ध, दीन ए इलाही, और 5वां, विलियम हॉकिंस कौन था? और इसका अथवा है, नूरजहाँ की मुगल दरबार में भूमिका, मतलब नूरजहाँ की मुगल दरबार में क्या भूमिका थी? फिर है 5वां प्रश्न, मतलब सेकेंड यूनिट का, मुगल काल में स्त्री की दशा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मतलब मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी उसके बारे में। और इसका तो है,
मुगल काल में किसानों की दशा। तो इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, जो सेकंड यूनिट के है वो आएंगे। आपको कोई 3 प्रश्न करना है, देख लेना, मतलब इस टाइप का। किसी महिला की स्थिति के बारे में पूछ लिया, कोई कर व्यवस्था के बारे में पूछ लिया, है ना, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। फिर खंड सी में 5 प्रश्न आएंगे, आपको पता ही है। और करने आपको करना एक ही है, खिलजी वंश के इतिहास के प्रमुख फारसी स्रोतों का वर्णन कीजिए। दूसरा, बहमनी राज्य के उत्थान पर महमूद गवाह का विशेष उल्लेख करते हुए प्रकाश डालिए। फिर अगला है, बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। मतलब बाबर जब भारत आया था उस समय भारत की क्या राजनीतिक दशा थी, कौन भारत का मुख्य राजा था, राजस्थान में कौन कौन थे, है ना, वो सब लिखना है। फिर अगला है, मुगल सम्राट शाहजहाँ की स्थापत्य संबंधी देन को समझाइए। और अंतिम 5वां प्रश्न है, मुगल काल में अभिजात्य वर्ग और जमींदारों की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। ये आया था फर्स्ट प्रश्न, ऐसा आया था। अब सेकंड प्रश्न कैसे आया था, थोड़ी देर में वो भी मैं डाल देता हूँ, है मेरे पास पेपर है। तो देखो, मैं तो पेपर जैसे आया था, आप मेरे से जितने बच्चे जुड़े हुए हो मेरे चैनल से, तो मैंने सोचा कि एक मोटा मोटी आपको आइडिया बता दूं कि पेपर मतलब इस टाइप का आएगा। बाकी आप देख लेना, इसके बारे में ज़्यादा दावा नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतिहास मैंने बहुत पहले पढ़ा था, है ना, अभी इतनी मेरी समझ नहीं है। लेकिन आज का पेपर ऐसे आया था, ये मैंने आपको बता दिया। अभी सेकंड पेपर मैं और डाल देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करो मन लगा के और पढ़ो आप एक बार, है ना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, चिंता मत करो आप। धन्यवाद दोस्तों।